नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। ये सवाल किया है कृष्णा जी ने। सर, मेरा बेटा 8 इयर्स 7 मंथ का है। ही हैज़ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आई नीड योर हेल्प। स्पीच थेरेपी से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ही डजंट हैव हियरिंग प्रॉब्लम। कृष्णा जी, आपकी बात को सुनकर लगता है कि अभी तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है, या जो मिला है वो अधूरा मिला है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलपमेंटल एज में होता है, पर उसके कई रूप हैं। जैसे वो ऑटिज्म हो सकता है, सीपी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। किस तरह का डिसऑर्डर है? दूसरी चीज़ जो आपकी बात से समझ में आती है कि आपका सारा फोकस सिर्फ बोलने पर है। आप ये जानना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। या तो आपको गाइड नहीं किया गया है, या आपने उसको अवॉइड किया है। ये दोनों चीज़ें अक्सर होती हैं। या तो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि बच्चा बोलने लगेगा तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर महीनों स्पीच थेरेपी कराने के बाद भी बच्चा नहीं बोलता है। कुछ कंडीशंस में बच्चा बोलने लगता है, लेकिन वो कब कहाँ क्या बोलना है ये ज़िंदगी भर नहीं सीख पाता। तो दोनों ही अवस्था में, बोले या न बोले, बात एक ही है कि उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर शायद आप ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप होता है, उसका एक टाइम होता है। बच्चा पहले खड़ा नहीं होता, पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़े होना सीखता है। डेवलपमेंटल सीक्वेंस होता है। हम उस सीक्वेंस को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो हम हमेशा नुकसान में रहेंगे, और यही शायद आपने किया है। स्पीच थेरेपी शुरू कर दी और बाकी चीज़ें कुछ नहीं किया, तो यहाँ फ़ायदा होने की संभावना थी ही नहीं, जो कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये अध्ययन का विषय है, ये जानना पड़ेगा। वजह बहुत सारी हो सकती है, मैं यहाँ बैठकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता, न लगाऊंगा। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि वजह क्या है। बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि समझता नहीं है। समझता क्यों नहीं है? क्योंकि सीखा नहीं है। सीखा क्यों नहीं है? क्योंकि सीखने की क्षमता नहीं है। तो अगर सीखने की क्षमता नहीं है या कम है तो आपको कारण मिल गया। अब हम उस क्षमता पर काम करेंगे तो बाकी चीज़ों में अपने आप प्रोग्रेस होगी। आपने पीछे की 4 चीज़ें छोड़कर सीधे बोलने पे फोकस किया, और जो स्पीच थेरेपिस्ट थे आपके, उन्होंने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया है। ये बड़ा स्पष्ट लग रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जब तक हम लोग वजह, कारण या कॉज पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा डेवलपमेंट या तो अधूरा रहेगा, या हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे को डेवलपमेंटल ट्रैक पर नहीं रख पाएंगे। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे को बोलने पे हम फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते हैं। और इसी वजह से मैंने आपका सवाल लिया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।